देखिए, हम लोगों को, मुझे अपने जीवन का पहला पुरस्कार जब मिला, मेरी आयु 52 वर्ष की थी। वो पुरस्कार जो मैंने वापस भी कर दिया। तो एक दूसरी बात ये कि गलत समझे जाने का जोखिम तो उठाना ही पड़ेगा। आपको गलत समझा जाएगा तो समझा जाएगा। अरे महात्मा गांधी को जब किसी मिट्टी पलीत हो रही है, जवाहरलाल नेहरू और लोहिया को जब गलत समझा जा रहा है, तो हम और आप जैसे दुम छल्लों को अगर गलत समझा गया तो क्या बड़ी भारी बात होगी। तो गलत तो समझा जाएगा, लेकिन इससे आप विचलित होकर अपना रास्ता छोड़ दें, ये उचित नहीं होगा। लेखक में थोड़ी बेशर्मी भी होती है। मतलब लेखक एक बेशर्म प्राणी है, तमाम जूते पड़ते रहते हैं, गालियां खाता रहता है, फिर भी ससरा लिखता रहता है। तो ये बेशर्मी भी ज़रूरी है। बिना बेशर्मी के कोई बड़ा लेखक नहीं हुआ। आपको 2 उदाहरण देता हूँ। फ्रांज काफ्का 20वीं शताब्दी के महानतम लेखकों में गिना जाता है। उसने अपने मित्र को अपनी जल्दी ही उम्र में मृत्यु के पहले ये हिदायत दी थी कि वो उसकी सारी पांडुलिपियां जला दे, क्योंकि उसका ख्याल था कि सब बेकार है। मैक्स ब्रॉड ने अपने मित्र की ये सलाह नहीं मानी और उन सबको प्रकाशित किया, जिसके बल पर काफ्का 20वीं शताब्दी के महान लेखकों में जाना जाता है। अमेरिकी कवयित्री थी एमिली डिकिंसन। उनका एक प्रेमी था, संभवतः उसको 1-2 कविताएं भेजती थी, बाकी एक ट्रंक था, उसमें कविता लिख के डालती रहती थी। उनके जीवन काल में उनका कोई कविता संग्रह प्रकाशित नहीं हुआ, उनकी कविताएं कहीं प्रकाशित नहीं। वो अमेरिकी साहित्य में 19वीं सदी की महान कवयित्री मानी जाती है। हमारे यहाँ मुक्तिबोध के साथ 47 वर्ष की आयु पूरी होने के पहले मृत्यु हो गई। उनका पहला कविता संग्रह जिससे मुझे कुछ लेना देना था, वो छपा जब उनकी मृत्यु हो चुकी थी। तो साहित्य में सार्थक होना बहुत ज़रूरी है, सफल होना नहीं। सफल होकर भी आप निरर्थक हो सकते हैं और सार्थक होकर भी आप विफल हो सकते हैं।